भारत के मध्य महाराष्ट्र के बालाघाट पर्वत श्रृंखला के सुंदर एवं मनमोहक वातावरण में हिंगोली से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है औंढा नागनाथ, जहां ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विराजते हैं नागेश्वर महादेव। मायाकृत प्रपंच से अछूते इस देहात में अपार वन संपदा से आच्छादित पर्वतावली से नागेश्वर का यह शिवालय तीनों ओर से घिरा है, जो निर्गुण और निराकार में सर्वत्र व्याप्त है। वह मानो इस दिव्य धाम में घनीभूत हो गया है। इस क्षेत्र को पुरातन काल में अमरदक क्षेत्र के नाम से जाना गया और औंढा को सदंगे नगर के नाम से, जिसका वर्णन आदिगुरु शंकराचार्य ने भी किया है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बहुत से विवाद है, परंतु आनंद रामायण, प्रतिष्ठित महात्म्य, महानुभाव ग्रंथ, श्रीवलीलामृत, शिव महापुराण, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, अमरदक महात्म्य, इन ग्रंथों के आधार पर स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग औंढा में ही स्थित है। महानुभाव कवि डिंभ ने अपनी रचना में सोरठी सोमनाथा, अवंढे नागनाथा, अमरदक तपोवन की चर्चा की है। संत कवि महीपति जी के ग्रंथ भक्ति विजय में देखो निया भीमा शंकर, वंदोनी रामेश्वर, त्या परिसरा नामा आणि ज्ञानेश्वर शिवरात्री सपातले, पुण्यक्षेत्र औंढा नागनाथ, दूजे कैलास म्हणती भक्त। इस प्रकार से नागेश्वर का उल्लेख करते हैं। आनंद रामायण के 8वें खंड में विजय यात्रा नामक प्रकरण में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के औंढा नागनाथ क्षेत्र में भ्रमण की बात पता चलती है, जिसके प्रमाण स्वरूप भगवान राम जहां ठहरे थे उस स्थान को राम सरोवर के नाम से जाना जाता है। पुरातन समय में महानुभाव ग्रंथ लीला चरित्र लिपिबद्ध किया गया, जिसमें नागनाथ का अद्य ज्योतिर्लिंग नाम से उल्लेख किया गया है। यह ग्रंथ शके 1208 के मध्य में प्रकाश में आया था। भगवान परशुराम अपने माता पिता की अंत्येष्टि करने के बाद माहुरगढ़ से नागेश्वर के दर्शन के लिए यहाँ आने की बात पुराणों में आती है। गुरु दत्तात्रेय का जन्म इसी क्षेत्र में माहुरगढ़ पर हुआ है। उन्होंने भी अपने जीवन का बड़ा काल इस क्षेत्र में बिताने की बात भी पुराणों में आती है। इसी क्षेत्र में भगवान दत्तात्रेय ने भगवान परशुराम को उपदेश कर उन्हें योग विद्या प्रदान की थी। इसी पावन क्षेत्र में भक्त प्रहलाद को गुरुदत्त ने अनासक्त विद्या का उपदेश किया था। विश्वामित्र के श्राप से मुक्ति पाने के पश्चात वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र औंढा नागनाथ क्षेत्र में विचरण किया करते थे। पद्म पुराण के कावेरी खंड में 12 ज्योतिर्लिंग के स्थापना की कथा आती है, जिससे पता चलता है कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग औंढा में स्थित है। साथ ही इसमें औंढा के स्थानिक देवी देवताओं और मंदिरों की भी जानकारी मिलती है। अमरदक महात्म्य नामक एक ग्रंथ में तो नागेश्वर के इस देवालय की और आसपास के परिसर की अनेक धामों की जानकारी मिलती है। हिंदू धर्म ग्रंथों में ही नहीं बल्कि सिख धर्म ग्रंथों में भी नागेश्वर का विशेष उल्लेख मिलता है। सिख संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक जी के नागेश्वर आने की बात सिख धर्म ग्रंथों में कही जाती है। जब वे संत नामदेव जी की जन्मस्थली नरसी बामनी आए थे, जिन्हें उत्तरी भारत में भगत नामदेव जी के नाम से जाना जाता है। उनके बाद 1760 में माधवदास जी की खोज में आए गुरु गोविंद सिंह जी की भी यहाँ नागेश्वर आने की बात सिख धर्म ग्रंथों में आती है।
जिन माधवदास जी की खोज में गुरु गोविंद सिंह जी आए थे, उन माधवदास के भी यहाँ साधना करने की बात कही गई है, जिन्हें बाद में बंदा सिंह के नाम से जाना गया। गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा रचित दशम ग्रंथ साहिब में प्रमुख रूप से शिव आराधना की विशेषता वर्णित हुई है। अपनी परम आस्था के साथ रोज हजारों सिख श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। नहीं शिव स्नेह न तो शिव प्रेम नोऽयं दयावान करुणाकर न वा प्रार्थयतं शिवं तव। पुराणों के आधार पर चले तो यह स्पष्ट है कि इस मंदिर का निर्माण तो पांडवों ने किया था, परंतु कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ पर प्रथम देवालय का निर्माण यहाँ राज करने वाले नागवंशी शासकों ने किया, जिन्हें शिंदक नागवंश के नाम से जाना जाता। लंबे काल के बाद उनके वंशजों को पल्लव नामक राजवंश के नाम से जाना जाता है। लंबे समय बाद इस देवालय का पुनः निर्माण यादव काल में हेमाद्रि पंत द्वारा किया गया। इसी वजह से इस देवालय की स्थापत्य कला को हेमाड़पंथी स्थापत्य भी कहा जाता है। राष्ट्रकूट काल के शिलालेखों में नागेश्वर का विशेष उल्लेख मिलता है। वाशिम के वाकाटक राजवंशों द्वारा इस ज्योतिर्लिंग को धन स्वरूप दान दिए जाने संबंधी शिला पट्टिका मिलती है। कल्याणी के चालुक्य काल के कुछ लेखों में कोल्हापुर के महालक्ष्मी के शाक्त पूजा विधि और नागेश्वर के पशुपति पूजा विधि का विशेष उल्लेख मिलता है। देवगिरी के यादव महाराज रामचंद्र देव के नागेश्वर तीर्थ यात्रा पर यहाँ आने की जानकारी देने वाले शिलालेख आज भी मौजूद है। कौटिल्यपुरम में हुए उत्खनन में प्राप्त मयूरखंडी ताम्रपत्र से नरेश तृतीय गोविंद के औंढा गांव आकर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के प्रमाण मिलते हैं। साथ ही उसी ताम्रपट्ट में दक्षिण में कनकेश्वरी देवी का मंदिर होने की पुष्टि होती है। सातवाहन नरेशों के भी नागनाथ ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने के उल्लेख आख्यायिकाओं में मिलते हैं। देवगिरी के यादव काल में इस देवालय की समृद्धि चरम पर थी। पूरा औंढा गांव और आसपास के कई गांव इस देवालय के अधीन थे। इन गांवों का सारा धन धान्य इस मंदिर की संपत्ति मानी जाती थी। कई पौराणिक पुस्तकों और आख्यायिकाओं के आधार पर कहा जाता है कि आक्रमणकारियों के विध्वंस से पहले यह देवालय 7 मंजिला हुआ करता था और मुख्य देवालय के आसपास कई छोटे मंदिर बने हुए थे। महाभारत काल में बना ये देवालय हेमाड़पंथी स्थापत्य कला का एक बेजोड़ उदाहरण है, जो हमारे भव्य एवं दिव्य इतिहास का दर्शन कराता है। सन 1296 के आसपास अलाउद्दीन ने देवगिरी पर आक्रमण के दौरान इस मंदिर को लूटा और खासा नुकसान पहुंचाया था। सन 1325 में आए मोहम्मद बिन तुगलक ने भी इस मंदिर को नुकसान पहुंचाते हुए अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण में किया। औरंगजेब के शासनकाल में इस मंदिर के बड़े हिस्से को बर्बाद कर दिया गया और स्थापत्य कला की इस बेजोड़ आविष्कार को सीमित करके रख दिया गया। इस मंदिर की कलात्मक एवं मजबूत बनावट के कारण बारंबार होने वाले आक्रमण के बावजूद कोई इस दिव्य शिवलिंग पर कभी चोट नहीं पहुंचा पाया। आक्रमणकारी आते ही भूमिगत जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया जाता और कोई भी मूर्ति भंजन के हेतु से मंदिर में आता तो मंदिर को खाली पाकर निराश होकर निकल जाता। नमस्तुभ्यं प्रसीद योगेश्वर जन्म मरणोऽलङ्कृत महाकाल नमोस्तुते।
आज हम नागेश्वर का जो शिवालय देखते हैं वह 2 हिस्सों में बना हुआ है। जिसका ऊपरी हिस्सा सफेद चूने से बना हुआ है, जो इंदौर की महारानी पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर ने बनवाया था, और निचला हिस्सा पत्थरों से बना हुआ है। वो उसी दिव्य देवालय का बचा कुचा हिस्सा है, जो बहुत सी चोटें खाकर आज भी मजबूती से खड़ा है। आज का यह देवालय 7000 वर्ग फुट की विस्तृत जगह पर फैला हुआ है। देवालय का अधिष्ठान निचले छोर पर बने कारागिरी वाले स्तर के साथ ही कीर्तिमुख, गज, अश्व, नर ऐसे 4 स्तरों में बना है। नर स्तर में मानवीय जीवन के विविध कार्यों और कर्मों का चित्रण किया हुआ है। इसी स्तर के कुछ चित्र तो हमें अचंभे में डालते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और अष्ट दिग्पाल, उनके साथ ही भगवान शंकर के रौद्र रूप और अन्य भावपूर्ण शिल्प भी विद्यमान है। रावण अनुग्रह जैसी क्वचित ही दिखाई पड़ने वाली अनेक मूर्तियां भी यहाँ हैं। द्वादश कोणी यानी श्री यंत्र के आकार में बना यह देवालय पश्चिमाभिमुख है। देवालय का मुख्य द्वार कई बारीक कारागिरी से सुशोभित है, जिसका द्वार मंडप सुंदर और मजबूत खंभों पर खड़ा है। मुख्य द्वार के अलावा उत्तर एवं दक्षिण दिशा में भी 2 अन्य द्वार हैं, जिसमें से मंदिर में प्रवेश किया जा सकता है। उत्तर और दक्षिण के द्वार आज भग्न अवस्था में होने के बावजूद भी अत्यंत सुंदर लगते हैं। मंदिर के अधिकतम खंभों पर उल्टे फन वाले नाग उकेरे गए हैं, जो औंधी स्थिति में है, जिनके कारण इस गांव का नाम औंधा पड़ा, जो आगे बोली भाषा में औंधा हो गया। ऊपरी गर्भगृह में प्रवेश करते ही सामने पड़ने वाली सुंदर और मनमोहक भगवान नारायण की मूर्ति सभी का मन मोह लेती, जिस पर दशावतार के सुंदर शिल्प उकेरे हुए हैं। ऊपरी गर्भगृह में दक्षिण दिशा में भूमिगत गर्भगृह में जाने का छोटा सा मार्ग है। भूमिगत गर्भगृह की छत सुंदर एवं बारीक नक्शीदार कामों से सुशोभित खंभों पर मजबूती से खड़ा है। इन्हीं खंभों के मध्य में ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विराजते हैं नागेश्वर महादेव। नागेश्वर का यह शिवलिंग वालुकामय होकर इसकी शलाका पवित्र शालिग्राम पत्थर से निर्मित है। इसी वजह से इस ज्योतिर्लिंग को हरिहरात्मक माना जाता है, जिसमें शलाका स्वरूप हरि और लिंग स्वरूप हर है। नाना स्वरूप में अवारणीभूत महेश्वर को यहाँ बिल्व पत्र के अलावा मजीरी और तुलसी दल भी चढ़ाने की परंपरा आदि काल से चली आ रही है, जो कहीं अन्य स्थान पर दिखाई नहीं पड़ती। यहाँ
भगवान को पूर्ण परिक्रमा करने की भी परंपरा है। शिव महापुराण के अनुसार भक्त सुप्रिय जी और उनके साथियों को दारुक नामक राक्षस के प्रकोप से बचाने के लिए भगवान ने स्वयं प्रकट होकर भक्त सुप्रिय जी को पशुपति अस्त्र प्रदान किया था, जिससे दारुक राक्षस का संहार हुआ। भक्तों के विनती पर भगवान शिव इस दारुका वन क्षेत्र में सुप्रिय द्वारा पूजे गए लिंग में ज्योतिर्लिंग स्वरूप में विराजमान हो गए। कुछ समय बाद इस क्षेत्र में भ्रमण करते हुए पांडवों ने यहाँ अमरदक सरोवर के पास अपना आश्रय स्थान बनाया। पांडवों की एक गाय हर रोज सरोवर में जाती और अपना सारा दूध वही छोड़ आती। इससे पांडवों को यह पता चला कि इस सरोवर में कुछ तो अद्भुत है। उन्होंने सरोवर के बांध को तोड़कर सरोवर का सारा पानी निकाल दिया, जहां उन्हें भगवान नागेश्वर का दिव्य ज्योतिर्लिंग मिला, जिसके ऊपर पांडवों ने विश्वकर्मा जी की मदद से भव्य शिवालय बनवाया, जिसके अधिष्ठान की स्थापना भगवान श्री कृष्ण द्वारा हुई थी। मंदिर का द्वार पश्चिम में होने के बारे में एक आख्यायिका प्रसिद्ध है, जिसके अनुसार संत नामदेव एक बार मंदिर के मुख्य द्वार के आगे कीर्तन कर रहे थे। कुछ कारणवश उन्हें मंदिर की पिछली बाजू में जाने के लिए कह दिया गया और संत नामदेव मंदिर के पिछली बाजू में बैठकर कीर्तन करने लगे। तभी एक चमत्कार हुआ, सारा के सारा मंदिर ही घूम गया। जो नामदेव जी मंदिर के पीछे थे फिर से मंदिर के सामने आ गए और मंदिर का मुख्य द्वार पश्चिम में हो गया। संत नामदेव को अपने गुरु विसोबा खेचर भी इसी नागेश्वर धाम में मिले थे। उनकी जन्म स्थली नरसी नामदेव नागेश्वर से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर संत नामदेव के भव्य मंदिर का निर्माण कुछ समय पहले ही हुआ है। नागेश्वर मंदिर में ऋणमोचन तीर्थ, अमरदक तीर्थ दर्शनीय स्थल है। परिसर में नागेश्वर के अलावा 108 लिंगों में भगवान शिव का दिव्य स्वरूप विराजता है, जिनमें मुख्य चिंतामणि महादेव और नीलकंठेश्वर महादेव है। हर दिन प्रातः 4 बजे रुद्राभिषेक, दोपहर 12 बजे नैवेद्य आरती, शाम में 4 बजे श्रृंगार आरती और रात में सेज आरती की जाती है। आरती के समय मंदिर का संपूर्ण वातावरण मानो किसी अद्वितीय तेज से भर जाता है, जिसका शब्दों में वर्णन करना संभव नहीं है। श्री नागेश्वर मंदिर के अलावा यहाँ पर खांडेश्वरी, पद्मावती एवं कनकेश्वरी के रूप में माँ भगवती के दर्शन भी होते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के मध्य में स्थित होने से यहाँ पहुँचना अत्यंत ही सरल है। हवाई मार्ग के लिए औरंगाबाद, नांदेड़, हैदराबाद और नागपुर यह नजदीकी हवाई अड्डे हैं। रेल मार्ग से परभनी, अकोला यह नजदीकी जंक्शन और हिंगोली यह नजदीकी रेलवे स्टेशन है। हजारों श्रद्धालु अपनी श्रद्धा और भक्ति को सार्थक करने के लिए यहाँ आकर पूजा अर्चना करते हैं। आदिकाल से भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते और उनके असहाय दुख और पीड़ाओं को हरण करते हुए विराजमान है अविनाशी नागेश्वर महादेव।